ओम शांति। आज हम 91st अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका डेट है 5 मार्च 1971 और इसका टाइटल है भट्टी की अलौकिक छाप। तो इस मुरली का थीम ये है और बाबा का कंसर्न ये है कि जब भी मधुबन में भट्टी के लिए आते हैं तो बहुत सारा उमंग उत्साह भर जाता है, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जाके, और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये भी मन करता है कई भाई बहनों का कि यहाँ से हम ना जाएं और काश हमारा जीवन ऐसा हो जाए, हमारे घर पे भी हम ऐसे ही रहें जैसे मधुबन में सारी चीज़ें होती हैं, सारी दिनचर्या हमारी ऐसी हो, सारी अवस्था व्यवस्था सब कुछ ऐसा ही हो। तो बाबा का इसमें मेन कंसर्न मुरली में यही है कि मधुबन का जो सिस्टम आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करते हो तो उसकी अलौकिक छाप अपने ऊपर ये लगा कर जाओ कि अपने घर पे जाने के बाद, प्रवृत्ति में जाने के बाद आपकी मधुबन में जो वृत्ति बनी है वो चेंज ना हो, वैसे ही सब कुछ हो। तो इस आइडिया को माइंड में रख के हमें इस मुरली को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसके बारे में फिर बाबा ने मिसलेनियस बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई हैं कि आप क्या क्या बातें मन में रखो, छोटी छोटी बातें क्या तैयारी करो, जिससे कि मधुबन का जो प्रभाव आपके ऊपर, मधुबन की जो छाप आपके ऊपर लगी है वो कंटिन्यू रहे जाने के बाद भी। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी बड़ी मुरली थी ये। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। बाबा ने सबसे पहले कहा कि बाबा, और ख़ास तौर से ये माताओं की भट्टी थी शायद, तो माताओं के बारे में इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो बाबा दो चीज़ें दिख रहे हैं, भाग्य और सुहाग। इसके अलावा दो चीज़ें शायद दी गई होंगी निशानी के रूप में, दर्पण और याद का गोला, कोई गोला दिया गया होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि दर्पण में क्या देखना है और याद के गोले से क्या याद आना चाहिए। तो ये भी हम देखेंगे कि इन दोनों का क्या मीनिंग है। और तीसरी बात ये है कि एक बहुत काफ़ी अच्छा नया टाइटल है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, ऐसे बच्चों का टाइटल भी है मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम। और बाबा ने एक बात ये भी कहा कि जो अलौकिक रीति और प्रीति मधुबन में आके सीखते हो वो बरकरार रहनी चाहिए और वो लौकिक में बदल नहीं जानी चाहिए। तो अलौकिक रीति क्या है, रीति रिवाज क्या है, रस्म क्या है, वो सारी बातें इसमें हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने इसमें कहा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं होना चाहिए कि ना मालूम कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे हो गया। बाबा कह रहे हैं कि आपको तो सब कुछ मालूम है, आपको तो सब कुछ पता पड़ गया, आप ये ना मालूम वाला शब्द नहीं कह सकते हो। तो इस बात को अच्छे से डिस्कस इस मुरली में किया गया, बाद में डिटेल में देखेंगे। और बाबा ने कहा कि भट्टी का मॉडल आप अपने घर को भी ऐसे बनाओ, जैसे भट्टी में आके यहाँ एक्सपीरियंस किया है वैसा ही सब कुछ आप घर में भी बना सकते हो। इसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा माताओं के स्नेह के पांव दबा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाबा ऐसा कहते ही हैं कि माताएं सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं के ऊपर हुआ है, सबसे ज़्यादा वो थक गई हैं, तो बाबा आकर उनकी सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 3 शब्द याद रखने हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कुछ तोड़ना है, कुछ मोड़ना है और कुछ जोड़ना है। तो क्या तोड़ना, क्या मोड़ना, क्या जोड़ना है, इनके बारे में देखा जाएगा अभी। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही है कि आप ऐसी शेरनियाँ बनो, माताओं से कहा आप ऐसी शेरनियाँ बनो, जादूगरनियाँ बनो, कि कोई जो बड़े बड़े महारथी शेर हैं लौकिक में, दुनिया में धार्मिक रूप से, उनको भी आप जादू से शेर से बकरी बना दो। अगर आपने एक शेर को बकरी बना दिया तो उनके फॉलोअर्स भी सारे बकरी बन जाएंगे, एक बात तो ये। और दूसरा, एक भी बड़ा शेर अगर गिरा दिया तो बाकी शेर भी आ जाएंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक तरीका है, इसको हम देखेंगे बाबा ने क्या कहा है। और फिर एक और तरीका है कि बाबा ने कहा कि अच्छा सारी बातें नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 बनो, किसी भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 बनो। तो हम सब के लिए इसमें ये मौका है कि हम अपने लिए एक बात चूज़ करें
कि हम किस एक बात में नंबर 1 बनना चाहते हैं और बन सकते हैं इजीली। तो एक बात में भी नंबर 1 बनने से बाकी बातों में भी फिर प्रोग्रेस आती जाएगी। एक बात बाबा ने इसमें ये भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है कि अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, निर्बंधन करने के लिए कोई ना कोई प्रबंध करो या प्रबंध रखो। इसके लिए 2 अप्रोच पे काम करना है। एक तो बाबा ने कहा कि आप ईश्वरीय परिवार में भी किसी को अपना साथी बनाओ, उसकी मदद लो, या फिर बाबा ने कहा कि कोई नहीं करे तो अपने आप भी करो, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र करो, निर्बंधन करो। और इसके आगे पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो हम देखेंगे। और ये भी एक काफ़ी अच्छा नई टर्मिनोलॉजी है कि अपने आप को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भरनी है, और ये शक्ति होनी चाहिए। अपने आप को स्वतंत्र बनाने की शक्ति, और इस शक्ति की आवश्यकता तो हम सभी को है, क्योंकि कोई ना कोई बंधन अंदर का या बाहर का सबके पास है ही। तो इन सारी बातों को हम देखते हैं। तो बाबा क्या देख रहे हैं, एक भाग्य और दूसरा सुहाग। भट्टी में जो दर्पण मिला है, तो एक तो अपने आप को देखने का दर्पण मिला है, और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला मिला है। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। ये प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा हम इसको अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की। तो बाबा ने पूछा कि लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया, कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। तो ये एक क्वेश्चन सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में पूरी मुरली का सार है एक तरह से। तो किन किन बातों के वश होकर हम अलौकिक रीति और प्रीति को भूल जाते हैं, अलौकिक बातों में आ जाते हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम चेक करेंगे। लौकिक वृत्ति, वृत्ति का भी अपना एक पूरा विस्तार है। लौकिक दृष्टि, लौकिक संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा और लौकिक रीति रस्म के वश होकर, यानी कि 1 2 3 4 5 बातों के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूल जाते हैं। तो हम इस से ये एनालाइज कर सकते हैं कि जब भी हमारी अलौकिक स्थिति नीचे आती है और हमारी याद कमज़ोर पड़ती है, तो इन 5 में से कोई ना कोई बात होती होगी जिसके कारण ऐसा होता होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि देखना कि लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया, तो बाबा कह रहे हैं ये समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। ये एक छोटी सी बात इसमें लग रही है देखने में, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है। और हम अपनी किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को माइंड में लेकर देखते हैं, अभी जो राइट नाउ हमारी लाइफ में चल रहा है कुछ भी, तो उसमें ये अप्लाई करते हैं कि
पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। अपने आप में डाउट आ जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाए। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है और ये पुरुषार्थ की मूल बात में से एक है। तो बाबा के इस इशारे को हमें प्यार से समझना है और स्वीकार करना है कि कभी भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता है। बाबा कह रहे हैं कि स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सब भी मालूम है। तो यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है। तो हम एक बात ये भी सोच सकते हैं कि बाबा ने समय प्रति समय काफ़ी सारी मुरलियों में धीरे धीरे ये बताया है कि ज्ञानियों की भाषा क्या है और अज्ञानियों की भाषा क्या है। तो इस बात का भी हम कंपाइलेशन कर सकते हैं और आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता सकते हैं कि बाबा ने ऐसी कौन कौन सी बातें कही हैं भाषा के बारे में, क्योंकि भाषा का परिवर्तन भी एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है। तो ज्ञानी की भाषा है कि मालूम है और अज्ञानी की भाषा है कि नहीं मालूम, पता नहीं कैसे होगा। तो ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। फिर एक बात बाबा ने कहा कि जो जितना स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। जो जितना स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। तो बाबा कह रहे हैं जो दर्पण ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन लाने में इतनी शक्ति आई है। फिर बाबा ने कहा कि हर एक बात में परिवर्तन करना है। दो बातें याद रखनी है। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। तो जैसे बाबा ने कहा हर एक बात में परिवर्तन करना है, इसकी हम एक एक्टिविटी या शीट बना सकते हैं। डायरी में एक पेज पे हम ऊपर लिख लेंगे हर एक बात में परिवर्तन, और उसमें फिर हम एटलीस्ट 10, 15, 20 चीज़ें लिस्ट करें जिसमें हमें परिवर्तन लाना है। क्योंकि अगर हम लिख के नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो शायद माइंड उसको गोल गोल घुमा के गुम कर देगा बात को। लिख के हम करेंगे तो हमारे फोकस में रहेगा कि हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। तो हर एक बात में परिवर्तन माना कि बोलने में परिवर्तन, सोचने में परिवर्तन, सोने उठने में परिवर्तन, खाने पीने में परिवर्तन, ज्ञान को जिस तरह हम पढ़ते हैं उस बात में परिवर्तन, ज्ञान को जिस तरह हम सुनाते हैं उस बात में परिवर्तन, हमारी जो धारणाओं का जो लेवल है उसमें परिवर्तन। तो हम अपने आप की एक ऐसी वर्कशीट बना सकते हैं और इस तरह करेंगे तो काफ़ी हमें मज़ा भी आएगा और स्टूडेंट लाइफ का जो मज़ा है वो भी है। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। तो बाबा भी ये
अच्छा सा मज़े मज़े की बातें करते रहते हैं। तो मधुबन की जो ये भट्टी है, इसको बेहद की भट्टी का मॉडल का रूप समझकर चलना। ये सच में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ऐसे बहुत लोगों से हम मिले हैं, और आपने भी ऐसे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुना होगा कि जब पहली बार वो मधुबन आए तो उनके मन में ये बहुत दृढ़ संकल्प आया कि जैसा मधुबन में हमने 5 दिन में फ़ील किया है, ऐसा हमें जीवन भर अनुभव करना है। और इस कारण उन्होंने ये जाके अपने मन में संकल्प किया कि अपने घर में वो जाते ही गीता पाठशाला खुलाएंगे। तो बहुत सारे भाई बहनों के यहाँ, बहुत सारे भारत भर में जो गीता पाठशालाएँ खुली हैं, वो इसी इंस्पिरेशन से खुली हैं कि मधुबन जैसा मॉडल हमें अपने घर को बनाना है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ये पूरे जीवन को परिवर्तन करने वाली बात है। और जिन्होंने भी ये संकल्प हिम्मत का उठाया, तो उनका घर सच में मधुबन का एक मॉडल बन जाता है, और उनका भाग्य तो बनता ही है इसमें। लेकिन हमें सोचना है कि भले ही हम किसी रूम पे रहते हैं, चाहे हमारा घर कैसा भी है, कहीं भी है, उसमें एक ऐसी थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए, मधुबन की भासना आनी चाहिए। कोई भी वहाँ आता है तो उनको लगे ये मधुबन की रीति रस्म यहाँ चलती है। तो ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना, फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि वीकेंड पर या वीक में कभी भी 1-2 बार 3-4 2-3 लोग मिलके भी भट्टी जैसा पूरी दिनचर्या ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो उससे संगठन का बल भी मिलता है, और कहीं भी ढीले होने की मार्जिन नहीं रहती। तो ये भी कई भाई बहनें कर सकते हैं। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। फिर बाबा का जो माताओं के प्रति स्नेह है, उसका बाबा कह रहे हैं कि बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पाँव दबाते हैं। गायन है ना माताओं के पाँव दबाए, पाँव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पाँव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। तो बाबा हमेशा ही स्नेह और शक्ति दोनों पे फोकस करते ही हैं। फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है, और बाबा कहते हैं 3 शब्दों में याद रखो जो भी सारी पढ़ाई पढ़ी है: तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। क्योंकि ये माताओं की भट्टी की बात है, तो आप देखो कि इसमें बाबा ने अपनी पूरी अप्रोच ऐसी रखी है कि जो माताओं के लिए सूटेबल है, उनको याद रखने में भी आसान है, और सारी बातें ऐसी हैं जो माताओं ने पहले से सुनी हैं। तो ये भी हमें एक आर्ट बाबा से सीखनी है कि सामने जैसा सुनने वाला है वैसे ही बात उससे करनी है, उतनी ही डेप्थ में जाके करना है, या उतना आसान तरीके से करना है, उसी तरह के शब्दों को चूज़ करना है। तो ये सब आर्ट बाबा से हमें ऑब्जर्वेशन से सीखना है। तो क्या तोड़ना है? कर्म बंधन तोड़ना है। और मोड़ना क्या है? अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना, और जोड़ना भी सीखा है। तो ये देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। कितना सिंपल है ये, लेकिन ये करेंगे तो याद करने में तो सिंपल है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो नयनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। इन आँखों से जो विनाशी चीज़ें दिखाई देती हैं, उनमें विनाश की स्मृति रहे। तो ये आँखें जो कुछ दिखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। एक गाने में इस तरह की लाइन आती भी है। तो अपने को विजयी बनाने के लिए
अमृत वेले रोज़ यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना। फिर बाबा कह रहे हैं कि यह माताएं अगर मैदान पर आ जाएं तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाएं। तो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं, ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं। तो तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर इनके फॉलोअर्स भी पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। तो बाबा की स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है, इसीलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अभी प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। फिर बाबा ने कहा हिम्मत शक्ति या मदद दे सर्वशक्तिवान। तो ये हमेशा हम ऐसे सुनते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो बाबा ने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि शक्तियाँ ही सामने बैठी हैं। तो हिम्मत शक्तियाँ और मदद दे सर्वशक्तिमान। तो शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियाँ बनी हो। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। तो हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखना है। उसी अकॉर्डिंग फिर उसमें हम पुरुषार्थ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप में से आप जो भी आप चूज़ करना चाहें वो एक बात, और आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे और भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन या मदद मिल सकती है। फिर अब ये काफ़ी अच्छी ध्यान से सुनने वाली बात है। बाबा ने कहा कि विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना, इसी रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो। कोई साथी बनाओ, आपस में भी 1-2 दैवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। हमने इतना रियलाइज़ किया और देखा है कि ब्राह्मण परिवार के सहयोग के बिना नहीं चलता है। तो लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकती हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। और यज्ञ ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि कैसे माताओं ने, भाई बहनों ने अपने आप को युक्ति से मुक्त किया है। तो ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। तो बाबा ने दोनों ही बातें कह दी। चाहो तो थोड़ी मदद ले लो, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। तो योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। फिर एक और इसमें ये सीक्रेट है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसीलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। तो इसके पीछे ऐसा क्या सीक्रेट होगा, ऐसा क्यों होता होगा कि जब उमंग ढीला है तो कोई मददगार नहीं मिलता, और जब हिम्मतवान बनते हैं तो मददगार मिल जाते हैं। तो मे भी उस तरह के वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं जो कि लोगों की सपोर्ट को अट्रैक्ट करती है। तो हमारे जब संकल्प समर्थ हैं, पावरफुल हैं,
तो वो दूसरों की मदद, सहयोग, उनका योगदान भी आकर्षित करता है। तो अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। इस पे ख़ास तौर से उन सबको भी ध्यान देना है, माताओं को तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो भी भाई बहन हैं, अकेले रहते हैं और फैमिली का कोई उनके ऊपर थोड़ा सा भी बंधन है, तो उन्हें अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। तो यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। किसी में स्नेह की, किसी में सहयोग की, किसी में शक्ति की, किसी में दिव्य गुण मूर्त बनने की, किसी में ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भरनी हैं। और एक मिसलेनियस लाइन है कि संपूर्णता से सुंदरता होती है, तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। ये दोनों ही लाइन अलग अलग लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोशिश शब्द कमजोरी का है। बाबा ने कहा सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहे। तो काफ़ी बड़ी मुरली है आज की ये, और काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, और अधिकतर पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कि आप एक्टिविटी कुछ बना के उनको फॉलो अप करेंगे तो इजी रहेगा। अदरवाइज़ वो ज्ञान के हिसाब से याद रखने में तो ऐसा कुछ फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो उनका एक वर्कशीट बना सकते हैं, डायरी में जो भी हम लिखते हैं उसमें हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे उस चीज़ को हमें आगे फॉलो अप करना है। और आपका इस मुरली के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है, बाबा ने जो भी कहा कि आपको अपने घर को ऐसा मॉडल बनाना है, तो आप में से बहुत भाई बहनों ने ज़रूर बनाया होगा। तो आपने वो कैसे बनाया और कैसा वो है, उस बारे में कुछ भी आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो हम अपने आप को इसमें इस मुरली से क्या संबंध है फाइनली, कि मैं भाग्य और सुहागधारी, मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम, अलौकिक रीति और प्रीति निभाने वाली, तोड़ने मोड़ने और जोड़ने में एक्सपर्ट, और शेर को भी बकरी बनाने वाली, और हर एक सब्जेक्ट में नंबर 1, और स्वतंत्र बनाने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। इस तरह से हम एक लाइन अपनी बना सकते हैं जिसमें मुरली की सारी बातें आ जाएं, और उस लाइन को भी अगर हम दिन में 10-12 बार अच्छे से बैठ के 3-3 मिनट भी गहराई से अभ्यास करेंगे तो पूरी मुरली हमें एक एक लाइन के थ्रू ही याद रहेगी। अच्छा, ओम शांति।